March 2009. एनसीपी मुखिया शरद पवार ने हालांकि अपने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने की चर्चाओं को विराम दे दिया है। उन्होंने इस तरह की चर्चा को निराधार बताया है और कहा है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से उनकी इस बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 के लिए विपक्ष को मोदी के खिलाफ साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हाल ही में शरद पवार और राहुल गांधी से मिले हैं, पर इसके बाद अचानक चर्चा शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर शरद पवार की राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए काम कर रहे हैं। अगर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक विपक्ष के साथ आ जाएं, तो प्रशांत किशोर के मुताबिक बात बन सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव अगले साल होना है, पर शरद पवार ने खुद आगे बढ़कर इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। शरद पवार ने आज तक के साहिल जोशी से कहा, ये बिल्कुल निराधार है कि प्रशांत किशोर ने मुझसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की। इसका सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने क्या गणित लगाया है। मेरी उनसे गैर राजनीतिक मुलाकात थी और उसमें सामान्य बातें हुई। 2024 को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया कि विपक्ष के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। जब तक चेहरा ना हो, विपक्ष की बात नहीं बनने वाली और ये चेहरा शरद पवार हो सकते हैं। इस देश के राजनीति में अगर आप सत्ताधारी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं विरोधी पार्टी की बात कर रहा हूं, सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज विरोधी पार्टी में बैठे हैं। हर स्टेट में एक एक बादशाह बैठा है, हर स्टेट का बादशाह है। ममता जी है वहां, शरद पवार साहब है, चंद्रा बाबू है, लालू यादव जी है, अखिलेश जी है। ये तो अपने राज्य में बड़े बड़े नेता है और अपनी उनकी जमीन पर मजबूती से खड़े हैं। अब ये सब एक साथ आना बहुत मुश्किल था और है आज भी। और आने के बाद नेता कौन, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये फ्रंट का नेता कौन, ये पहले तय होना चाहिए। आज मोदी जी के सामने अगर आपको लड़ना है तो एक चेहरा चाहिए। संगठन है सबका नीचे, बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत संगठन है हमारा सबका। प्रशांत किशोर के उद्धव ठाकरे, जगन रेड्डी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और स्टालिन जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विपक्ष को एक साथ जुटा पाने की कोशिश उनके लिए थोड़ी आसान हो सकती है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस को साथ लाने की। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार भी मानती है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर, आपको हम बता दें, 28% कर दिया है। केंद्र के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ 11% का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। तो यानी कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने में 34,400 करोड़ अतिरिक्त लगेंगे सरकार को। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद राजस्थान में भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि यानी सरकार भी मान रही है कि महंगाई बढ़ा है। तो आपको हम बता दें कि एक बड़ी सरकारी कर्मचारियों की है, उस तक तो ये फायदा पहुंचेगा, लेकिन करोड़ों भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनके हिस्से भत्ता नहीं, सिर्फ महंगाई ही आती है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ, इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। और इसकी दरें भी जो थी, उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।